जनरल लाइन टीचर फोरम्स का इजलास असातिज़ा की बड़ी तादाद ने की शिरकत बाइत्फाक राय नुसरत शाह को अबूरी जिला सदर किया गया मुंतखब। जनरल पार्क में जो है हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिगार्डिंग द ATT और उसी के साथ साथ हमने जो है एक बॉडी भी अपनी जो है फ्रेम की, जिसमें हमने नुसरत शाह साहब को इंटरिम जो है अपना प्रेसिडेंट जो है घोषित किया है। तो हमारी जो है एक्सपेक्टेशन रहेंगी उनसे कि ये हमें जो है लीड करें और सभी डिफरेंट जोन से जो टीचर आए थे उन्होंने जो है कंसेंट दिया है अपना और इनको नॉमिनेट किया गया है। नॉमिनेट मीन्स इनको इंटरिम जब तक हम इलेक्शन प्रोसीजर फॉलो करते हैं तब तक ये हमारे जो है जनरल लाइन टीचर फोरम के जो है इंटरिम प्रेसिडेंट जो है बनाए गए हैं। तो मैं कंग्रेचुलेट करूँगा इनको पहले ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टीचर फैकल्टी ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ। जनरल लाइन टीचर्स फोरम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस असातिज़ा के तबादलों के सिलसिले में आला हुकाम की जानिब से लिए गए फैसलों पर अमल दरामद करने का किया मुतालबा। कहा असातिज़ा को दरपेश मसाइल को समझते हुए इंतजामिया उनके फौरी तबादले करे। साहिबान हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, वो सुरकोट से, बैंडर से और मंडी से, खासकर इस हवेली से यहाँ पे बैठे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा एक एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव चली थी, आज उसको 8 महीने हो गए हैं और उसे अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया। इतने ईमानदार ऑफिसर होने के बावजूद भी अगर ये काम नहीं हो रहा तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं पे कोई लूप होल है, कोई ना कोई ऐसी पार्टी है, जो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे मिसगाइड कर रही है। वी आर द जनरल लाइन टीचर फ्रॉम डिफरेंट जोन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ स्ट्राइविंग हार्ड फॉर द लास्ट 8 ईयर फॉर दिस ट्रांसफ़र पॉलिसी। मैं आपको हिस्ट्री रिवील करा दूं कि पिछले 3 साल से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसका प्रोसीजर चल रहा है। पहले आपने ऑफलाइन जो है इसके लिए अप्लाई किया, फिर ATT 2021 हुई और अब ये जो है पिछले 8 महीने से ये प्रोसेस जो है चल रहा है। गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट की, क्योंकि प्रोसेस सारा कंप्लीट हो चुका है। एक ही मुझे लगता है अब नेट का दौर है, इसमें कुछ ज़्यादा करना ऑर्डरिंग तो करने की ज़रूरत है नहीं, अब फाइनल हो चुका है सब कुछ। अब इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जाए, ऑर्डर्स इशू किए जाए, हमारी यही गुजारिश है टीचर फ्रेटर्निटी पुंछ एसोसिएशन की तरफ से। मैं एक बार डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद मौलाना मोहम्मद शफीक आलमी को किया गया खराज तहसीन पेश। ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसरान, सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा अदबी शख्सियात ने अपने अपने अंदाज में किया खराज पेश। बड़ी मुश्किल से होता है जब उनके टीका पर जाता है और आप सबका बच्चे के पास ये जरूरत नहीं हो सकती थी। मौलाना साहब की नज़र अपने इलाका के तमाम स्कूलों पर हुआ करती थी और वो वजीफे के लिए ऐसे बच्चों की निशानदेही करते, चाहे वो सदर रियासत करम सिंह हो, चाहे जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन में आए हुए हो। आज जिन मसाला मिजाजों ने उनकी शख्सियत एक वस्तु लगी रही है, मेहरमा की नजर है और हम सब कोई सारी नजर रहे हैं। जो बाढ़ है, जो पेट है, वो आज की खुशबू आ रही है। आज कुछ तरक्यात जो प्रोसेस बनी है उनकी पुराने परिवार की हैड बनी है। ये लोगों में बाहर से आदमी आपके हाथ दैट इज को भी नहीं होता। देखने की कोई कन्वेंशन की बड़ी इसमें उनकी पर्सनैलिटी थी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। पहले थे एज ए पॉलिटिशियन वो कैसे रहे, सोशल रिफॉर्मर कैसे रहे, एज बिजनेसमैन कैसे रहे, एज एजुकेशनिस्ट कैसे रहे, एजुकेशन के लिए उनकी क्या खिदमत है, उनके लोगों के लिए उनकी क्या सेवाएँ हैं। इन सारी बातों पे 11 के लिए जो सर स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने पेपर्स पढ़े। संतपुरा डेरा नंगाली साहब में पसी की वजह से बिजली के ढांचों को नुकसान के बाद महकमा बिजली की जानिब से फौरी कार्रवाई करके बिजली बहाल की गई। संतपुरा डेरा नंगाली साहब की इंतज़ामिया के आला अहदेदारान ने किया महकमा के आला ऑफिसरान का शुक्रिया अदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी सारे को पता है कि चंद कुछ दिन पहला जो बरसात के कारण जो सुनहरी होई सी सिरसा विखे
जो लाइट के पोल सन वो डैमेज हो गए सन। जो ही डिपार्टमेंट को पता लगा उन्होंने अज विशेष तौर करके सारे अपने कर्मचारी खास करके जई साहब इतने मौजूद ने पहुँच करके जो डैमेज पोल सन वो अज ठीक करके नए पोल लाए ने। तो मैं अपने वालों खास करके एक्सीएम साहब का PDG डिपार्टमेंट के जिन्ने भी मुलाजम ने जो एक कर्मचारी इतने लगे हुए ने मैं उन्होंने धन्यवाद करता। लोरन में पस्सियां गिराने की वजह से कई दुकानों को नुकसान। मुकामी लोगों ने मुतासरीन की इमदाद करने का क्या मुतालबा। ये जो पानी ये तो नमो टूटा हुआ है या कसी को मुड़ा हुआ है? जो पानी नमो आए, जो पानी आज नमो जो पानी कोलते में मामूली से पानी है। हाँ, यो आज ही फटे पानी आज ही फटे हुए पानी वो एक अचानक ही फटे पानी वो ताम से जान जवान नहीं है। उस जगह पर बहुत छूटा हुआ है। ताज़ा पस्सियां गिराने के बाद जम्मू श्रीनगर शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर गुलाम अहमद मीर ने अपने दीगर लीडरान के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुलाम नबी आज़ाद का उस वक्त कांग्रेस को छोड़ना जब हिंदुस्तान को जोड़ने का वक्त है तशवीशनाक है। जिस सिचुएशन में हमारे सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो मौका और जो सिचुएशन उन्होंने चूज़ की कि पार्टी से बुनियादी मेंबरशिप से निकल जाने का, पहले तो हम उसको मतलब हर वक्त नहीं कहते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा वक्त चूज किया जब हमारी कांग्रेस अध्यक्षा जिन्होंने सब कुछ गुलाम नबी आज़ाद साहब को अपने दौरे काल में दिया है, पूरे खानदान ने दिया है। हम ज़रूर चाहते थे कि अगर ऐसी कोई नौबत आ भी जाती है तो आज़ाद साहब चूँकि ऐसे ऐसे ओहदों ऐसे ऐसे पदों पर रहे हैं, कांग्रेस की कानून बनाने वाले वो रहे हैं, तो हम ज़रूर चाहते थे कि उस मौके का वेट करें कि जब सोनिया गांधी वापस शहर में हो, पहली मुलाकात उनकी हो और उसके बाद जो भी उनका फैसला रहेगा वो उनकी अपनी मर्जी थी। और आज सारा हिंदुस्तान जान गया कि जब पूरे हिंदुस्तान में दो ही खेमे हैं, एक तरफ भारत को तोड़ने वाला सोच आगे बढ़ रहा है जो मरकजी सरकार है उनकी जमात है, और उनके मुकाबले में एक दूसरा सोच जो कांग्रेस पार्टी लेकर चल रही है भारत को जोड़ने का, जिसकी क़यादत श्री राहुल गांधी जी ने लिया है और उनके इस कदम को पूरा देश सराहा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा, अगर गुलाम नबी आज़ाद ने पार्लियामेंट में वोट न दिया होता तो आज जम्मू कश्मीर में दफा 370 कायम होता। नहीं है, उन्हें मालूम है किसके साथ हाथ मिला के आ रहे हो, किसके साथ आपने किस वक्त हाथ मिलाया और जम्मू कश्मीर के लोगों की पीठ में छुरा घूंपा। वो दिन था जिस वक्त पार्लियामेंट में आज़ाद साहब अपोजिशन के लीडर के हैसियत से इसको रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? क्या सौदा था? ये इसी दिन का सौदा था ना जो आज खुल गया। 5 अगस्त के बाद देखिए, 2 साल बाद 3 साल बाद आज पता लग रही है पीठ पीछे क्या सौदा किया था गुलाम नबी आज़ाद ने। आज़ाद साहब, शर्म की बात। भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ जाती ताल्लुकात हैं, सियासत अलग है। ताज महिउद्दीन ने ज़रा ब्लॉक के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा, जब किश्ती सही सलामत थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब इस शिकस्ता किश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे? ये आता है कांग्रेस पे।
कांग्रेस में से सब आजाद साहब के साथ निकल चुके हैं। आपके पास राय ही नहीं। सब एमएलए जो हैं या बूढ़ी एमएलए हैं जो क्रीम है, वो आजाद साहब के साथ गई, और जो बाकी पार्टियों से कांग्रेस से गए हुए थे वो भी। बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल ने कहा कि बीजेपी का नारा ही कांग्रेस मुक्त भारत है। कहा जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात में सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। हम 43 की 43 सीटें जीतना चाहते हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क जिनको पड़ने वाला है उन्हीं को पड़ेगा। भाजपा और मजबूत है। अभी तक तो अब कांग्रेस ही है, अपोजिशन तो कांग्रेस ही है। पीडीपी तो यहाँ 2.5 जिलों में है, पीडीपी तो कोई मजबूत नहीं है। हम लोगों का ये नारा ही है नरेंद्र मोदी जी का कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये उसकी ओर जा रहा है कि ऐसे बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो भी अब पार्टी छोड़ रहे हैं। ये उन पर निर्भर करता है कि वो कहाँ जाएं, और अभी जैसे हमने सुना है कि वो कोई नेशनल पार्टी बना रहे हैं। सुरनकोट में मुख्तलिफ कांग्रेस के पंचों, सरपंचों और लीडरान ने चौधरी अकरम की हमायत में कांग्रेस से इस्तीफा देने का किया ऐलान। खड़ा हो गया नारिया चौधरी अब्दुल गनी साहब का पोता या फरहाद साहब है, और गुलाम रसूल गौसी को मिठा बहुत इंशाल्लाह हम चौधरी अकरम साहब का नाना अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करेगा, इंशाल्लाह कामयाबी उन्हें कदम चुमेगी। और अगर आप लोग आज ठीक ठाक किया ना, किसी न बाहर जान की जरूरत नहीं थी, लिहाजा हमारो कार उसको ठीक ठाक नहीं, हम चौधरी अकरम साहब का नाम निशान भी अल्लाह ताला करेगा। इससे गालबत सारा को इजाजत दो। अल्लाह आप कांग्रेसी ना थे ना हैं, हम लसाने के घर से जुड़े हुए हैं।